आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं को समझा, इसके साथ ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, इससे पहले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। 135 और 225, यहाँ पे हमारा चूँकि जो 135 है वो छोटा है और 225 बड़ा है, तो 225 हमारा A होगा और B की वैल्यू हो जाएगी 135, क्योंकि 225 बड़ा है 135 से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर चूँकि हमारा इसमें जो भाज्य है वो 225 है और भाजक 135 है, तो हम 225 को 135 से भाग देंगे। 135 पंजा 135, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। अब इसको जो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन की फॉर्म में, चूँकि हमारा 90 शेषफल शून्य नहीं है तो हमें फिर से अप्लाई करनी होगी। इसको हम लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। चूँकि 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम फिर से इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अप्लाई करेंगे। 90 को जब हम फिर 135 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 90 1 से 90, 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4। पुनः जो हमारा 45 है ये 0 नहीं है, इसको हम यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी हमारा जो 45 शेषफल आया है वो शून्य नहीं है, तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। 45 को अब हम फिर से 90 से डिवाइड करेंगे। 45 2 ज़ा 90, माइनस किया 0 में से 0 है 0, 9 में से 9 गया 0, शेषफल शून्य आ गया। इसका मतलब 45 जो है ये हमारा HCF है। इसको हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सिंस इस केस में हमें जो हमारा शेषफल है वो शून्य है, इसलिए HCF ऑफ 225 and 135 is equal to 45। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना। इसमें क्योंकि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, 38,220 196 से बड़ा है, इसलिए ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर सबसे पहले हम 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को। 196 वन जा 196, माइनस करेंगे 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1 और ये फिर 2 यहाँ आ जाएगा। फिर 19 9 जा 171, तो ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9, 9 एंड 8 17। माइनस करेंगे 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, फिर ये 0 एज इट इज़ उतर गई। फिर 19 5 जा लगा 95 होता है तो हम 5 टाइम्स देखेंगे। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 4 9। माइनस किया 0 के 0, 8 में से 8 गया 0, 9 से 9 गया 0। शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी स्टेप 1 में ही हमें HCF प्राप्त हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा भाजक है और ये हमारा 195 जो है ये हमारा भागफल है और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। हम जानते हैं जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है उसी का जो हमारा भाजक होता है वो HCF होता है। इसको हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। चूँकि हमारा जो शेषफल है वो 0 है, इसलिए HCF ऑफ 38,220 196 इज इक्वल टू 196। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें 867 और 255, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, तो 867 हमारा A हो जाएगा तथा जो 255 है वो हमारा B हो जाएगा। अब हम इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जब हम 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 से 75 होता है, तो ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6, 6 1 7। माइनस करेंगे 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है वो 102 है, तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। क्योंकि हमें शेषफल जो हमारा 102 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लगभग 2 बार जाएगा, क्योंकि 100 2 जा 200 होता है, तो हम 2 टाइम्स देखेंगे। 2 2 जा 4, 0 के 0, 2 1 जा 2। माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, 5 का 5। यहाँ भी हमें फिर से 51 प्राप्त हुआ, शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। में इस स्टेप 3 को भी हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 2 को हम लिखेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51।
अब यहाँ भी हमें शेषफल 51 प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे सिंस शेषफल जो हमारा 151 है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। अब हम 102 को 51 से भाग देंगे, तो हम जानते हैं 51 टू ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमें प्राप्त हुआ 2 में से 2 गए 0 0 0। इस केस में हमारा जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 51 जो है ये हमारा HCF हो गया। स्टेप 3 में हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। क्योंकि हमारे शेषफल का मान 0 है, इसीलिए HCF ऑफ 867 and 255 is equal to 51. Thank you very much.